कैसे हो आप सब। जैसे कि हमारे पास एक फोन आया था, आप थोड़ा सा पास लाएंगे कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi 5 Plus का एक फोन है हमारे पास, ठीक है। इस फोन में प्रॉब्लम क्या है, इसका टच नॉट वर्किंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बंद किया, देन आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से कि यहाँ पे आपका जो टच वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। ये किसी टेक्नीशियन भाई का है जो मेरे यहाँ कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं और उनका कहना है इसमें सब कुछ करके देख चुके हैं। सब कुछ का मतलब इनका जो पैड है इसमें GR भी मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेजेस भी मिल रहे हैं, फिर भी इनका टच वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए जिससे आप सबको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके, जिससे आप सब वीडियो देख के आपको लगे हाँ भाई हमारे यहाँ सिखाया क्या जाता है, किस लेवल पे हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसमें हार्डवेयर की प्रॉब्लम लगी तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या चेकिंग होती है, तो बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बना के रखा है कि अगर आपके फोन में कौन से प्रोटोकॉल में कौन सी लाइन आपको टच में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने 2 प्रोटोकॉल बनाए। सबसे पहले आप देखेंगे I2C, दूसरा SPI। यानी मेरे भाई अगर आप कभी भी टच पे काम करते हैं, कभी भी टच की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपको 2 तरह की प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। पहला I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा SPI सीरियल पैरिपेलर इंटरफेस। यानी यहाँ पे आपको 2 तरह के प्रोटोकॉल टच में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड पे हमारा क्या है, आपका I2C है, दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो SPI है। तो यहाँ पे आपको बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर आपके पास I2C की प्रोटोकॉल होती है तो उसमें कितनी लाइन होती है, कौन कौन से वोल्टेजेस होंगे, अगर आपका SPI प्रोटोकॉल है तो कौन कौन सी लाइनें होंगी, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, अगर आपके पास टच की प्रॉब्लम आती है, उसमें आप देखते हैं कि उसमें SPI प्रोटोकॉल रहा तो वहां पे आपको 5 लाइनें मेन देखने को मिलेंगी। पहला रीसेट, दूसरा इंटरप्ट, तीसरा सीरियल क्लॉक, चौथा सीरियल डाटा, 5वां वोल्टेज यानी वीरेज की लाइन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा अगर उसी टाइप में आप देखना चाहेंगे तो अगर आपका SPI प्रोटोकॉल मिलता है तो वहां पे आपको टोटली 7 लाइन देखने को मिलेगी। पहला रीसेट, दूसरा इंटरप्ट, तीसरा आपका जो है क्लॉक, चौथा आपका CS, 5वां मॉसी, छठा आपका जो मीसो, 7वां आपका वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 7 लाइन देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर आप टच बनाना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो सबसे पहले अपने माइंड को दिमाग में भर लो कि अगर टच की प्रॉब्लम आई तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम होता है। प्रोटोकॉल का मतलब सबसे पहले आप चेक करो कि उस फोन में कौन सा प्रोटोकॉल टच के लिए यूज किया गया है। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आपका जितने भी 5G फोन आ रहे हैं उसमें आपको 5G हुआ या फिर 4G फोन था या फिर जो भी फोन है, ज्यादातर आपको I2C प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। लेकिन किसी फोन में आपको SPI प्रोटोकॉल भी देखने को मिलते हैं, जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास कभी भी टच की प्रॉब्लम आती है तो हम 3 फेज में टच को क्लियर करेंगे कि टच में प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। तो अगर आपके पास टच की प्रॉब्लम आती है मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या करो, कनेक्टर को चेंज करके देख लो या फिर आप जो डिस्प्ले को चेंज करके देख लो, यानी टच को चेंज करके देख लो। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो सिंपल से आप क्या काम करो, सबसे पहले अगर आपके पास डायग्राम में बोर्नियो नहीं भी है तब भी आप कर सकते हो, सेम फोन है। लेकिन अगर आपका डायग्राम है यानी एस्मेटिक है तो उससे आप बड़े आसानी से काम कर सकते हो। सबसे पहले वहां पे आपको क्या देखना होगा, प्रोटोकॉल, कि कौन से फोन में कौन से प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लेते हैं कौन से प्रोटोकॉल आया, I2C का प्रोटोकॉल आया, तो अगर आपके पास I2C का प्रोटोकॉल आया तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, यानी यहां से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 पे आपको सबसे पहले जो स्टेप 1 पे चेकिंग होगा, स्टेप 1 आपको GR चेक करना है। क्या करना है मेरे भाई, GR। तो अगर आपका GR क्लियर मिलता है तो इससे आपको पता लग जाता है कि आपका जो रीडिंग यानी आपका जो ट्रैक है, ट्रैक सोर्स टू डेस्टिनेशन का जो ट्रैक है वो बिल्कुल ओके है। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रैक में रीडिंग का भी ध्यान देना होगा कि अगर आपका I2C प्रोटोकॉल है तो वहां पे रीडिंग भी ध्यान दिया जाता है, कितनी रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे 2 लाइन होती है जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पे आपको GR देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपका 2 लाइन होता है, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक। यहाँ पे 2 लाइन जो आपकी होती है, यहाँ पे आपको GR मिलना चाहिए 300 से, सॉरी अगर मैं देखूं तो 250 से 700 तक। अगर यहाँ पे 250 से 700 के अंदर GR मिलती है जिसका मतलब आपकी लाइन ये ठीक है। अगर 700 से प्लस, यानी अगर मैं बात करूं 700 प्लस अगर GR जाती है जिसका मतलब आपका जो है लाइन ब्रेक है, यानी आपका लाइन जो है टूटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत टच की जब भी प्रॉब्लम बनाए फिर कहीं भी I2C प्रोटोकॉल यूज हो तो वहां पे एक चीज जरूर देखा करें कि आपकी वहां पे रीडिंग कितनी आ रही है, क्योंकि ये जो आपकी रीडिंग है ना, यहीं से क्लियर होगा कि टच जो आपकी I2C लाइन है ओके है, खराब है।
इससे एक आपको डीएसओ की चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन भाई हैं उनके पास डीएसओ अवेलेबल नहीं होती, तो सिग्नल चेक नहीं कर सकते, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप वहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये लाइन ओके मिले तो यहाँ पे आपको सीरीज जितनी भी लाइन है सब पे आपको 300 प्लस जीआर मिलनी चाहिए, 220-50 से ज्यादा ही मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पे यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंडीशन बनेगी 3 कंडीशन। जब भी आप जीआर चेक करेंगे वहां पे आपको 3 कंडीशन मिलेगी। पहला ओके, दूसरा ओपन, तीसरा सॉल्व। यानी अगर मैं बात करूं ओके में, तो ओके में आपको जीआर मिलेगी सभी लाइन पे 300 प्लस। ठीक है, ओपन में आपको ओएल मिलेगी, ओएल का मतलब होता है ओपन लाइन। ठीक है, शॉर्ट का मतलब होता है जहां भी आपके किसी ट्रैक पे आपको, जैसे जितने भी ट्रैक है उस पे अगर आपको बीप मिलता है तो इसका मतलब ये लाइन क्या हमारी फुल शॉर्ट, यानी जो ग्राउंड होता है जिसे हम पैरेलल कहते हैं, उससे लाइन क्या हो गई, जुड़ गई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में लाइन आपकी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो इस कंडीशन में आपको पैरेलल में देखा जाता है। अगर आपका ओएल आता है तो आपको सीरीज में काम करना पड़ता है, अगर आपका ओके आता है तो दूसरी चेकिंग पे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कूल टेस्टिंग ओके मिले भाई तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है वोल्टेज। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना लेता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे पहला हमारा कूल चेकिंग जिसे हम बोलते हैं जीआर चेकिंग। ये हमें अगर ओके मिले तो यानी इससे हमें पता लगता है स्टेप 1 ओके, तो इसके बाद हमें स्टेप 2 पे जाना होता है। स्टेप 2 क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे 1 2 3 और 4 और 5, इन पांचों लाइन पे भी हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। अब वोल्टेज कितना मिलना चाहिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर आपकी मेरे भाई रीसेट की लाइन है, कौन सी है, आरएसटी, रीसेट पे में मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज। अगर 1.8 वोल्टेज मिल जाए इसका मतलब आपका रीसेट का वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इससे क्लियर नहीं होता कि आपका सिग्नल भी आ जाए। ठीक है, दूसरा होता है इंटरप्ट, इंटरप्ट। इंटरप्ट पे आपको 1 वोल्ट से 1.8 वोल्टेज तक मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरा होता है एसडीए, चौथा होता है एससीएल, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा। यहां पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखें रीसेट, इंटरप्ट, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, यहाँ पे आपको एक वोल्टेज मिल जाए तो इसका मतलब आपको चारों लाइन हो गई। पांचवा आपको जो करना है वो आपकी वोल्टेज की, यानी वी रेस का आपका यहाँ पे अगर I2C प्रोटोकॉल है तो यहाँ पे 1.8 या फिर आपका 2.8 भी वोल्टेज हो सकते हैं। अगर हमारा वी रेस की वोल्टेज जो होते हैं 1.8 या फिर 2.8 वोल्टेज, ये अकॉर्डिंग टू सर्किट। अगर मैं आपको बताऊं पुराने जमाने के जितने भी फोन आते थे 3G या फिर 4G कुछ समय तक आया, वहां पे 2.8 वोल्टेज आते थे, लेकिन जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं वहां पे आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वोल्टेज ओके मिल जाए इससे भी पता लग जाता है कि भैया हमारा दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। क्या हो गया, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, यानी यहाँ भी ए भी ओके मिल गया, जीआर भी ओके मिल गया, फिर भी टच नहीं चलता। तब क्या करें, तब यहाँ पे सबसे पहले आप करो, अगर आप पे डीएसओ है तो सिग्नल चेक कर लो, कौन सी लाइन पे सिग्नल मिलेगी हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तब क्या करो, सबसे पहले मैं बात को बताऊं, कस्टमर से बोलो कि भैया डाटा का रिस्क है। ठीक है, अगर वो डाटा का रिस्क ले लेता है या फिर डाटा कॉपी कर, कॉपी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि टच ही नहीं चलता। ठीक है, तब वहां पे आपको क्या करना है कि आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फोन अपडेट होता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो है फोन में टच काम वर्क करना बंद कर देती है। ठीक है, दूसरा अगर फिर भी नहीं चलता, मैं थोड़ा सा ये भी बता के चलूं, जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं 4G 5G, उसमें अगर टच की वर्किंग नहीं चल रही, फोन अपडेटेड से बंद हुआ है या फिर चलते चलते बंद हुआ, उस कंडीशन में अगर ये दोनों चीज ओके मिले तो स्टेप 3, यानी यहाँ पे मैं बात कर लूं स्टेप 3, यानी यहाँ पे स्टेप 2 ओके, यानी स्टेप 2 ओके मिले तो स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 क्या होता है हमारा, स्टेप 3 आपका क्या है, आप फ्लैश कर लो या फिर सिंपल सा एक काम करो, सीपीयू को रिवॉल्व कर लो। सीपीयू क्या होता है कि अभी कभी क्या होता है, जितने भी लेटेस्ट फोन है उसमें अगर टच की प्रॉब्लम आती है तो सीपीयू से आती है। ठीक है, तो आप उस कंडीशन में आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वहां क्या हो जहां पे आपको प्रॉपर वे में काम करना है, क्योंकि पहले हम चेक करेंगे ना, तो वहां पे आप क्या काम करो, तीसरे ऑप्शन क्या होता है चेकिंग सीपीयू, तीसरा हो गया। चौथा आप क्या कर लो स्टेप 4,
स्टेप 4 या 3, स्टेप 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिग्नल की चेकिंग करनी है। क्या करनी है? सिग्नल की चेकिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल की कौन कौन सी लाइन है, सबसे पहले मैं इंडिकेट करूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 2 3 4, अगर आपका I2C प्रोटोकॉल है तो यहाँ पे 4 लाइन पे आपको सिग्नल मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू लाइन है, 1 2 3 4, यानी रीसेट, इंटरप्ट और सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा। यहाँ पे आपको डीएसओ से चेक करने पर सिग्नल मिलना चाहिए। अगर सिग्नल मिलता है तो इसका मतलब आपके सिग्नल प्रोवाइड, आपका एसओसी सिग्नल आउटपुट कर रहा है। लेकिन अगर नहीं देता है, इसके अकॉर्डिंग आप चेक करना पड़ता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इंस्टीट्यूट आते हैं तो यहाँ पे आपको जो बहुत बारीकी से सिग्नल के पॉइंट, कौन सी लाइन का क्या सिग्नल होता है, जैसे रीसेट की सिग्नल कैसे बनती है, इंटरप्ट की सिग्नल कैसे बनती है, सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा कैसे बनते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको पता होता है कि आप जिससे आप उसे फाइंड कर सकते हैं कौन सा सिग्नल है, क्या ये सिग्नल सही है। क्योंकि कुछ लोग डीएसओ रख लेते हैं लेकिन डीएसओ के बारे में नहीं पता है। सिग्नल तो हाँ भैया, सिग्नल एक इंडिकेट कर दिया, सिग्नल आ गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सिग्नल का वेव फॉर्म क्या होता है। अगर इंटरप्ट है तो उसका वेव फॉर्म क्या है, अगर रीसेट है तो उसका वेव फॉर्म क्या है, I2C के वेव फॉर्म कैसे बनते हैं, उसका इसको सिग्नल की बाइनरी कैसे देखते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको डीएसओ के बारे में सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर ये भी ओके मिल जाए तो आपको फाइनली सीपीयू करना है। अगर यहाँ पे बात करूं किसका, इंटरप्ट एसपीआई के, एसपीआई में आपको 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे मैं बात करूं 6 लाइन पे आपको सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे मीसो होती है मास्टर इनपुट स्लिप आउटपुट, यानी मास्टर क्या करती है, इनपुट लेती है स्लिप से। मॉसी मास्टर आउटपुट, यानी जो आपका एसओसी, यानी जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं एसओसी, ये क्या करती है, आउटपुट करती है स्लिप के लिए, ठीक है। अब सीएस क्या होता है, इसको कंट्रोल, यानी क्या होता है, चिप को सिलेक्ट करता है। क्लॉक का मतलब होता है इसको टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलाना, कब किसको क्या चलाना है। रिसेट का मतलब होता है उस चीज को रिस्टार्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज होता है, जब मैं दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपका एसपीआई प्रोटोकॉल रहा तो वहां पे आपको जो है 1.8 वोल्टेज मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में आपको टच को क्लियर करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें चेक करता हूं उसमें प्रॉब्लम कहां